हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ग्रो। ये लेक्चर 2 है वैद्युत विभव चैप्टर का। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, ये लेक्चर 2 है। आप लोगों को लेक्चर के नोट्स लेक्चर के बाद में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसमें जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वलय के कारण अक्ष पर वैद्युत विभव क्या होता है। वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ी थी। अब जो पढ़ेंगे वो वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक वलय है, वलय यानी कि रिंग। तो इस पर एक प्लस क्यू चार्ज मानेंगे। इस पूरे पर एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज यानी कि आवेश वितरित है, और इसके कारण इसके अक्ष पर, जो कि इस तरीके से इसका अक्ष होगा, इसके केंद्र से मान लो इसके अक्ष पर ही निकाल लिए, तो अक्ष से r दूरी पर या x दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु पर वैद्युत विभव को बताना है। इस पर वैद्युत विभव को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका वलय है उसको आपने r त्रिज्या की वलय ले रखी है। इसकी जो त्रिज्या है वो r है, और इस पर जो टोटल आवेश है वो q है। टोटल आवेश q और त्रिज्या r। जब इसके कारण यानी कि वलय के कारण वैद्युत विभव को निकालेंगे P वाले पॉइंट पे, तो क्या करेंगे वलय पर एक छोटा सा अवयव ले लेंगे। उस अवयव पे छोटा सा चार्ज होगा dq। तो पहले इस छोटे से आवेश के कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे पूरे रिंग के लिए यानी कि पूरी वलय के लिए, तो वैद्युत विभव निकल आएगा। तो dq से P वाले पॉइंट तक की बीच की दूरी कितनी है, ये मान लो r है, स्मॉल r। तो बिंदु P पर dq के कारण विभव, बिंदु P पर dq के कारण विभव, P पर dq के कारण विभव जो होगा वो क्या होगा, ये dq आवेश जो कि बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। तो बिंदु आवेश के लिए जो विभव होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू k q। q क्या है यहाँ पे, dq अपॉन r। r यहाँ पे क्या है, दूरी इसके बीच की। इस दूरी को क्या करेंगे, r और x के टर्म में निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, चित्र से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एक्स, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर इक्वल टू आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर जब आर का मान रखेंगे एक्स और कैपिटल आर यानी कि जो कि त्रिज्या है वलय की, उसके टर्म में यानी कि उसके पद में, तो बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, वैद्युत विभव। तो वलय के कारण अगर अक्ष पर वैद्युत विभव का ये वाला रिजल्ट आ जाता है। नहीं, अभी ये डी क्यू का आ रहा है, जो कि यहाँ पे अगर आप बोल सकते हो तो ये डी बी है, छोटे से आवेश के कारण है। तो ये डी बी छोटे से आवेश के कारण भी आ जाता है। लेकिन इसे क्या करेंगे, पूरी रिंग के कारण कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, समाकलन। तो डी बी इक्वल टू के, अगर छोटे से आवेश के कारण डी क्यू के कारण ये आ जाता है, लेकिन हमें क्या पूरे रिंग के कारण कैलकुलेट करना है, यानी पूरे वलय के कारण। तो इसका समाकलन करेंगे, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी क्यू यानी कि जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, जो कि पहले ही मान रखा वो है, और टोटल चार्ज के कारण जो टोटल विभव आ जाएगा वो बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल टू के, ये टोटल चार्ज हो जाएगा, आवेश हो जाएगा q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैद्युत विभव का मान आ जाएगा किसके लिए, रिंग के लिए। इस तरीके से इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं। अगर इस वाले जो कि अक्ष पर वैद्युत विभव आ रहा है, इससे अगर हम वलय के केंद्र पर वैद्युत विभव देखना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। अगर वलय के केंद्र यानी कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, जो कि O है, इसका केंद्र मान लो सेंटर है जो O है, अगर इस पर वैद्युत विभव निकालना चाहें तो क्या होना चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 0। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो क्या हम O वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे केस बनाएंगे इसके लिए, केस यदि x बराबर 0 तो विभव केंद्र पर
विभव वलय के केंद्र पर, जो कि अक्ष पर निकाला है, उसके रिजल्ट में x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, v इक्वल टू के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो v इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यानी कि जब हम केंद्र पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो पूरी रिंग एक पॉइंट चार्ज आवेश यानी कि बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगी, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव आ जाता है वो आता है बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और वो जो कि रिंग के कारण केंद्र पर आता है वो भी आता है बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो अगर केंद्र पर वैद्युत विभव को निकालते हैं तो जो बल है वो एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है। जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जैसा कि वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में जब पढ़ा था तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण होता था, वैसे ही वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव भी होता है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान तथा विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर आवेश होता है तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी होता है और वैद्युत द्विध्रुव भी होता है। तो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे पहले जब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे यानी कि वैद्युत विभव के बारे में बात करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिणाम के तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो जैसे कि दो समान यानी कि Q और Q परंतु विपरीत, तो माइनस और प्लस, यानी कि दो समान परिणाम के, यानी कि अगर ये 2 कूलम का है तो ये भी 2 कूलम का, ये 3 कूलम का है तो ये 3 कूलम का, ये 4 कूलम का है तो ये 4 कूलम, यानी कि परिणाम में समान परंतु विपरीत, ये माइनस का है और ये प्लस का है इस डेफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार। तथा उनके बीच की दूरी है वो अल्प दूरी, तो अल्प दूरी जो लेके रखते हैं वो लेते हैं 2L, तो इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2L है। तो ये एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को दो स्थिति होती हैं जिसके कारण निकाल सकते हैं। एक तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर निकाल सकते हैं जिसे अक्षीय स्थिति बोलते हैं, और एक निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मतलब वैद्युत द्विध्रुव के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। तो ये दो स्थिति होती हैं जिसके कारण वैद्युत विभव को निकाल सकते हैं, और ऐसी ही दो स्थिति होती थी जब हम वैद्युत क्षेत्र को निकालते थे। तो आप थोड़ा बहुत ओवरलैप भी कर पा रहे होंगे वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को कैसे निकालते हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव, पहले डायग्राम बनाएंगे। ये डिस्कस कर चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है वो एक अदिश राशि है, तो उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, बस परिणाम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक -Q और +Q का A और एक द्विध्रुव है जिसका मिड पॉइंट है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2L जिसके बीच की दूरी है 2L। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये मध्य बिंदु है O मान लो, ये L है और ये L है। जब भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र को निकालते हैं, तो मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु मानेंगे, जैसे कि यहाँ पे मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु माना P, जिस पर हमें वैद्युत विभव को निकालना है। तो इस वाले पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी जिस पॉइंट आप बिंदु आवेश के कारण जिस पॉइंट पर वैद्युत विभव को निकालना होता है तो उसके बीच की दूरी चाहिए होती है। तो दूरी के लिए क्या, अगर +Q से P वाले बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, मध्य बिंदु से ये दूरी R है और मध्य बिंदु से +Q की दूरी L है। तो अगर R में से L को माइनस कर दे तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो ये वाली दूरी हो जाएगी आपकी R - L। ऐसे ही -Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, ये वाली मध्य बिंदु से P की दूरी R है और ये वाली L, तो R + L किसकी हो जाएगी, मध्य बिंदु से P वाले बिंदु की दूरी। इस तरीके से
इसका डायग्राम बना सकते हो। अब देखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू जो कि आवेश है, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो उसके लिए वैद्युत विभव पॉइंट आवेश के कारण होता है, वो क्या होता है, बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो वी इक्वल टू के, और जो वैद्युत विभव है वो कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि के लिए क्या करते हैं, माइनस साइन भी लिख लेते हैं। तो माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, उनके बीच की दूरी आर प्लस एल। तो ये समीकरण 1 डाल दो इसको, और ये माइनस साइन के कारण है तो इसको प्रेजेंट करने के लिए बी माइनस लिख दो, प्रदर्शित करने के लिए। ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव जो होगा वो कितना होगा, बी प्लस से प्रदर्शित कर दो, और इसके कारण देख रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन के बीच की दूरी कितनी, आर माइनस एल। इसको डालने के समीकरण 2। अब पी वाले पॉइंट पे नेट वैद्युत विभव को निकालना है। तो अदिश राशि है वैद्युत विभव, तो क्या कर देंगे, इन पर इसका बीजगणितीय योग हो जाएगा। बीजगणितीय योग का मतलब है नेट जब इस पे निकालेंगे तो क्या होगा, बी इक्वल टू बी माइनस और बी प्लस, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे वैद्युत विभव। दोनों के कारण जो वैद्युत विभव पी वाले बिंदु पर आ रहा है वो हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अदिश राशि में इसका बीजगणितीय योग हो जाता है। अब लिखेंगे अतः बिंदु पी पर, अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव बिंदु पी पर क्या होगा, इसे बी से डिनोट कर दे रहे हैं, बी इक्वल टू बी प्लस और प्लस बी माइनस। क्या होगा, बिंदु पी पर दोनों के इफेक्ट जो हैं वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 या 2 से मान रखेंगे तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू, प्लस के कारण जो आता है वो आ जाता है आर माइनस एल, और प्लस के, और बी का था वो माइनस के साथ था तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। इसकी ब्रैकेट जब खोलोगे तो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। v इक्वल टू के क्यू इसमें से कॉमन आ जाएगा इस समीकरण से, तो के क्यू कॉमन ले लो और इधर आ जाएगा आर माइनस एल माइनस आर प्लस एल। फिर इसका ले लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लोगे तो आएगा b इक्वल टू के क्यू आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, या फिर ऐसे करो तो इधर से गुणा और इसके सामने गुणा कर दो, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आर माइनस एल आर प्लस एल जो होता है वो वर्गांतर का फॉर्मूला होता है, यानी कि आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो आ जाएगा v इक्वल टू के क्यू, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वैसे ही हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, इधर बचेगा v इक्वल टू के क्यू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं के 2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसको कैसे लिखते हैं, P इक्वल टू 2QL। तो 2QL जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे V इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और जब भी वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत विभव को या वैद्युत क्षेत्र को निकालते हैं तो एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि जो आर दूरी लेते हैं, आर मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं वो एल की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, एल की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करते हैं, यदि आर इज़ ग्रेटर देन एल, जो एल वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है आर की तुलना में, तो
जो एल को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं आर की तुलना में, तो वी इक्वल टू के पी आर स्क्वायर, और ये नगण्य हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है। अच्छी स्थिति के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव इस तरीके से आ जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, V व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर के। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दूसरा वाला पॉइंट की निरक्षीय स्थिति पर अगर वैद्युत विभव को निकालेंगे द्विध्रुव के कारण तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे, वो क्या होगा -q + q, उसके बीच की दूरी क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव के, 2l वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये l, और ये वाली भी दूरी l, और r दूरी पर एक पॉइंट मानेंगे जो कि r दूरी पर निरक्षीय स्थिति यानी कि जो कि वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत होती है, यानी कि समद्विभाजक होती है, वैद्युत द्विध्रुव के समद्विभाजक यानी कि दो भागों में बांट रही हो, तो उसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय रेखा। तो r दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं, तो जिस पर वैद्युत द्विध्रुव को निकालना है। तो -q के कारण अगर वैद्युत P वाले बिंदु पर वैद्युत विभव देखेंगे तो उसके बीच की दूरी चाहिए होगी, तो उसके बीच की अगर दूरी निकालेंगे तो लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, √r² + l², क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, कोण बन रहा होगा इसके बीच में, ये दूरी और वैद्युत द्विध्रुव के बीच में थीटा, वही एंगल यहाँ पे भी बन रहा होगा थीटा। तो देखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो बिंदु ये वाली भी दूरी आपकी वही होगी, r² + l² पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको ले सकते हो B + इक्वल टू K, आवेश कितना है Q, और इनके बीच की दूरी कितनी है, √r² + l², इक्वेशन 1। इसी तरीके से दूसरी -q के कारण देखेंगे, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो वो कितना आ जाएगा, B - इक्वल टू KQ, माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण तो माइनस भी लगाएंगे, अपॉन रूट इनके बीच की दूरी r² + l²। समीकरण 2, जैसा कि बताया कि अदिश राशि है तो इनका सीधे बीजगणितीय योग हो जाएगा, अतः परिणामी वैद्युत विभव, तो परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, उसे B से प्रदर्शित करें, B इक्वल टू B + -B -। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों के मान रख देंगे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो V इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन √r² + l² माइनस KQ अपॉन √r² + l²। क्या होगा, ये दोनों वैल्यू समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, V इक्वल टू 0, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होता है वो 0 होता है, लेकिन अक्षीय स्थिति पर जो मान होता है वो होता है KP अपॉन r², और निरक्षीय स्थिति पे होता है वो वैद्युत विभव का मान 0 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव 0 होता है,
लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला था तो वो अक्षीय स्थिति पर भी होती है और निरक्षीय स्थिति पर होती है। यानी कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है, लेकिन विभव शून्य होता है। गाइस, इस तरीके से आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपको नहीं समझ में आया वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आप लोगों को नोट्स जो कि इस लेक्चर के हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।